माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास इकोलॉजी का होगा। इकोलॉजी, जी हाँ, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जो हम लोग पढ़ते हैं उसी क्लास आज हमारा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि पारिस्थितिकी कहते किसको है, यानी इकोलॉजी किसको कहते हैं, ये क्या कहलाता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर रहेगा, इकोलॉजी के बारे में। देखते हैं डिफिनीशन से हम कि इकोलॉजी है क्या। तो इकोलॉजी डिसिप्लिन ऑफ स्टडी बिटवीन इन्वायरमेंट एंड एनिमल्स। एनिमल और इन्वायरमेंट, ये दो चीजें आ गई, इसी के बीच का जो पारस्परिक संबंध है वही हमारा इकोलॉजी है। इकोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। यह एक तरह का डिसिप्लिन स्टडी है कि जीवों को पर्यावरण में कैसे डिसिप्लिन के साथ तालमेल बनाकर रखना है। तो इकोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग किसको, जीवों के और पर्यावरण के डिसिप्लिन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कोई जीव एक दूसरे को ऐसे सिचुएशन से, ऐसे संबंध से रखे जिसमें वो डिसिप्लिन में रहे और अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन को कर सके। देखते हैं, इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकस और लोगस। ओइकस और लोगस। तो ओइकस का अर्थ होम होता है, घर होता है, आवास होता है, और लोगस का अर्थ अध्ययन या स्टडी होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि घर के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं वही क्या होता है, इकोलॉजी होता है। हम लोग पॉइंट वाइज इसको डिनोट करते हैं, समझते हैं। इकोलॉजी में जीवों का अध्ययन उसके इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के अनुसार किया जाता है। इकोलॉजी में कैसा स्टडी होता है, तो उसमें जीवों का जितने क्रिएचर्स होते हैं, प्राणी होते हैं, मैन हो गया, एनिमल हो गया, या इंसेक्ट हो गया, या जो छोटे छोटे जीव हो गए, सबका अध्ययन उसके इन्वायरमेंट का अनुसार किया जाता है। इसमें स्थलीय जीव आ जाते हैं, जलीय जीव आ जाते हैं, वायुमंडलीय जीव आ जाते हैं, कई तरह के इसमें होते हैं। तो इस तरह से इन लोगों का स्टडी किया जाता है उनके पर्यावरण के हिसाब से। अगला पॉइंट है, जब हम किसी जीव का अध्ययन उसके पर्यावरण के हिसाब से करते हैं जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, वह इकोलॉजी कहलाता है, वहीं पारिस्थितिकी कहलाता है। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं कि जो इकोलॉजी वर्ड है ये कब आया। तो सन 1869 ईस्वी में, यानी 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का यूज किया। कौन? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अगला देखते हैं स्टेप। जैविक और अजैविक के बीच के संबंध, यानी लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स होते हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है वह हम लोग इकोलॉजी में उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। सामान्य अर्थ में हम देखें तो इकोलॉजी में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इकोलॉजी को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? एक इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में हम लोग
जीव के संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंदर के भागों को पढ़ते हैं। और इकोलॉजी में क्या होता है, जीव वही होता है लेकिन उसकी बाहरी भाग को हम लोग पढ़ते हैं, उसके पर्यावरण के हिसाब से पढ़ते हैं। आगे देखते हैं इकोलॉजी को, पारिस्थितिकी को, या जैविक और अजैविक दो चीज़ों से मिलकर दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से इकोलॉजी बना है। इसमें जैविक यानी बायोटिक कंपोनेंट होता है और अजैविक यानी अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अब देखेंगे हम लोग बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं। तो इसमें ग्रीन प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए, अपघटक हो गए। ये तीन चीज ऐसे होते हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा पूरा पर्यावरण घूमता रहता है। तो ये उत्पादक यानी ग्रीन प्लांट्स जो खुद उत्पादन करते हैं, उसके बाद उपभोक्ता यानी एनिमल्स जो उनको उपभोग करते हैं, यानी उनसे उनका लाइफ साइकिल चलता है। और लास्ट वाले होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी अपघटक, यानी उन जीवों को एट लास्ट में क्या करते हैं, इस मिट्टी में उन्हें मिला देते हैं अपघटित करके। यहाँ हम लोग देते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स में, इसमें वाटर हो गया, पानी हो गया, एयर हो गया, हवा हो गया, लाइट हो गया, एक प्रकाश जो दिख रहा है लाइट हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, साउंड हो गया। ये सब आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स में। इट यानी इधर जैविक में जो तीन चीज आते हैं उनको छोड़कर बाकी जितने हमारे पर्यावरण में होते हैं सब क्या कहलाते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स और जैविक पदार्थ। अब आगे देखते हैं इसके कि इसकी आगे के स्टेप में क्या होता है। इसके आगे के स्टेप में हम लोग देखते हैं कि इकोलॉजी को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक प्लांट इकोलॉजी हो गया और एक एनिमल इकोलॉजी हो गया, यानी एक जंतु के हिसाब से पढ़ा जाता है, एक जंतु के हिसाब से और एक पौधों के हिसाब से। इकोलॉजी के बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि इकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम एक एरिया होता है जहाँ जीव रहते हैं, उस एरिया के हिसाब से जिसका अध्ययन किया जाता है और इकोसिस्टम होता है। देखते हैं इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिक एरिया है। इकोसिस्टम क्या है, एक ज्योग्राफिक एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है जो वहाँ पर मौजूद प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, लैंडस्केप और वेदर से मिलकर बनता है। ये सभी मिलकर एक बेहतर लाइफ का निर्माण करते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं। समझ गया कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिक एरिया है। इकोसिस्टम क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो वहाँ पर प्रेजेंट मौजूद प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, लैंडस्केप और वेदर से मिलकर बना है। ये सभी मिलकर एक बेहतर जीवन का निर्माण करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इकोसिस्टम, वहाँ के एक क्षेत्र विशेष हो गया। तो इकोसिस्टम में भी दो प्रकार की चीज होते हैं, एक बायोटिक होता है, एक अबायोटिक।
बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसका जो यूज हुआ इकोसिस्टम वर्ड का, तो 1935 में सर्वप्रथम टेंसले महोदय ने इकोसिस्टम वर्ड का यूज किया था। यानी 1935 ईस्वी में सर्वप्रथम टेंसले महोदय ने इकोसिस्टम वर्ड का यूज किया था। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम इकोलॉजी को देखें कि इकोलॉजी क्या है और इसमें क्या होता है, और इसके साथ ही इसके अगले स्टेप इकोसिस्टम के बारे में भी थोड़ा बहुत अध्ययन किए। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देखकर अध्ययन और अध्यापन कर सकते हैं। यह क्लास हाई स्कूल और +2 के लेवल का है, तो इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे उनका भी जो एजुकेशनल हेल्प है इजली वे से हो सके और जो मेकअप होता है वो कंप्लीट हो सके। मेकअप तो आप लोग समझ चुके होंगे इतने दिन का क्लास करने के बाद से कि सब मेकअप कहते किसको है, तो सब मेकअप उसी को कहते हैं, किसको, यानी जो छूटा हुआ है कहीं कहीं, उसको हम लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ लेते हैं, वो हमारा मेकअप हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। मुझे आशा है कि आप लोग इजीली वे से इसे समझ गए होंगे। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक्स।